दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार। बातचीत के इस एपिसोड में हम आज चर्चा करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच छिड़े जंग के बारे में। आपको बताता चलूं कि पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में मारे गए 26 भारतीयों और 2 विदेशी नागरिकों के बाद पूरा देश पाकिस्तान के प्रति गुस्से का इजहार कर रहा था। इस हमले का इंजाम पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आईएसआई के शाह पर वहां पल रहे आतंकी संगठनों ने दिया था। भारत के पास इन आतंकी संगठनों और इसे पाल रहे पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था। भारत ने 7 मई को तड़के 1:10 पर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला बोल दिया और उसके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान स्थित 4 आतंकी ठिकाने और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित 5 आतंकी ठिकाने को बर्बाद कर दिया। इस कार्रवाई में 31 आतंकवादी मारे गए और सैकड़ों घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले से बौखलाए पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर के कई इलाकों में दिन भर गोलीबारी कर करीब 16 आम नागरिकों को मार दिया। उसी दिन रात के अंधेरे में पाकिस्तान की वायुसेना कई हवाई हमले और ड्रोन हमला का भारत के सीमावर्ती इलाकों और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया, जिसे भारत की एयर स्ट्राइक डिफेंस सिस्टम S-4 के माध्यम से प्रक्षेपास्त्रों और ड्रोन हमलों को नष्ट कर दिया। दोस्तों, भारत ने अपने हमले में पाकिस्तानी नागरिकों और सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, जबकि पाकिस्तान आम नागरिकों और भारत की सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, टारगेट किया। अब भारत को पाकिस्तान की इस हवाई हमले का जवाब देना जरूरी था। इस पर भारतीय नौसेना ने मोर्चा संभाला। इस पर कराची तक भारतीय के नौसेना ने वहां जाकर कराची बंदरगाह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और अपने वायु हमले में लाहौर स्थित पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसमें कई शहर बर्बाद हुए, बुरी तरह अफरा तफरी मच गई और काफी लोग घायल हुए। पूरा का पूरा शहर तहस नहस हो गया। इस हमले में पाकिस्तान के कई शहर में बर्बादी का आलम देखने को मिल रहा है। आइए 3 दिन की इस युद्ध की वारदातों का विस्तृत रिपोर्ट देखते हैं, जिसे विभिन्न चैनलों ने कवर किया है। जब रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा था और दुनिया गहरी नींद में थी, तब भारत के सूरमाओं ने आसमान में ऐसा तांडव मचाया कि दुश्मन के होश उड़ गए। हाँ दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि भारत की उस अटल ताकत की असल कहानी है जिसने रात के अंधेरे में दुश्मन की सारी साजिशें धूल में मिला दी। आसमान में सिर्फ भारत की तोपों की गर्जना गूंज रही थी और दुश्मन के नापाक इरादों की चीखें। भारत के जवानों ने न सिर्फ अपनी सरजमी की हिफाजत की, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता। रात के सन्नाटे में जब पड़ोसी मुल्क ने भारत की सीमाओं पर नजरें गड़ाईं, तो हमारे सैनिकों ने उनके हर वार को हवा में ही बेकार कर दिया। जम्मू, पठानकोट, अमृतसर से लेकर जैसलमेर तक भारत की हवाई रक्षा ने ऐसा जाल बिछाया कि दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलें आसमान में ही राख बन गईं। 8 मई 2025 की रात जब आसमान में सितारे चमक रहे थे और ज्यादातर लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, तब पड़ोसी मुल्क ने भारत पर एक बड़ी चाल चली। उसने सोचा कि रात के अंधेरे में भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर अपनी ताकत दिखा देगा। जम्मू, पठानकोट, ऊधमपुर और अमृतसर जैसे इलाकों में उसने ड्रोन और मिसाइलें भेजी। जम्मू में रात के सन्नाटे को रॉकेट्स की तेज आवाज ने तोड़ा। सांबा और अखनूर में भी गोलाबारी की कोशिश हुई, जैसे कोई बड़ा खतरा भारत को घेरने की तैयारी में था। लेकिन दोस्तों, भारत कोई ऐसा देश नहीं जो चुपचाप बैठकर सब सह ले। हमारे जवानों और हथियारों ने ऐसी ताकत दिखाई कि दुश्मन की सारी साजिशें पल भर में हवा में उड़ गईं। भारत ने अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को तुरंत एक्टिव किया। ये कोई आम सिस्टम नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों का ऐसा जाल था जिसके सामने दुश्मन की एक न चली। S-400, L-70 गन, JADESU-23
और शिल्का जैसे हथियारों ने मिलकर दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही खत्म कर दिया। मानो भारत ने कहा हो, हमारी सरजमीन पर आंख उठाने की हिम्मत मत करना। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। हमने सिर्फ बचाव ही नहीं किया, बल्कि जवाबी कार्रवाई में ऐसा धमाल मचाया कि पड़ोसी मुल्क के बड़े बड़े शहर हिल गए। भारतीय नौसेना ने कराची के बंदरगाह पर मिसाइलें दागीं, जिससे उनकी समुद्री ताकत को गहरा झटका लगा। वहीं भारतीय वायुसेना ने लाहौर में दुश्मन की हवाई रक्षा को पूरी तरह बेकार कर दिया। ये थी भारत की वो ताकत जिसने दुश्मन को रात में ही दिन के उजाले जैसा सबक सिखा दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कौन थे वो नन्हे सूरमा जिन्होंने रातों रात दुनिया में हड़कंप मचा दिया? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं उन हथियारों की जिन्होंने रात के अंधेरे में दुश्मन के 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही राख बना दिया। दोस्तों, भारत की हवाई रक्षा सिर्फ मशीनों की ताकत नहीं, बल्कि उस जुनून और हौसले की कहानी है जो हर भारतीय के दिल में बसता है। 8 मई की रात जब पड़ोसी मुल्क ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और अमृतसर जैसे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, तब भारत ने अपनी ताकत का ऐसा जलवा दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। सबसे पहले बात करते हैं S-400 सिस्टम की। ये कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि एक ऐसा सुपर पावर है जो 400 किलोमीटर दूर से ही खतरे को भांप लेता है। सोचिए, अगर आप दिल्ली में हैं, तो ये सिस्टम लाहौर तक के आसमान को स्कैन कर सकता है। इसकी मिसाइलें इतनी तेज है कि दुश्मन की मिसाइलें हवा में ही खत्म हो जाती हैं। 8 मई की रात S-400 ने 8 मिसाइलों को पलक झपकते नष्ट कर दिया। फिर आता है L-70 गन। ये छोटे छोटे ड्रोनों को निशाना बनाने में उस्ताद है। मान लीजिए कोई ड्रोन रात के अंधेरे में चुपके से आपके घर की तरफ आ रहा हो, L-70 उसे तुरंत पकड़ लेती है और 1 मिनट में 300 गोलियां दागकर उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है, यानी हर सेकंड 5 गोलियां। अब बारी ZSU-23 की। ये एक ऐसी तोप है जिसमें 4 बैरल एक साथ गोलियां बरसाते हैं। सोचिए, जैसे बारिश की बूंदें आसमान से गिरती हैं, वैसे ही ZSU-23 की गोलियां दुश्मन के ड्रोनों को हवा में खत्म कर देती हैं। इसकी ताकत ऐसी है कि कोई ड्रोन बच ही नहीं सकता। और फिर है शिल्का, जिसे हम आसान भाषा में आसमान का शेर कह सकते हैं। ये 20 किलोमीटर दूर से ही खतरे को देख लेता है और अपने रडार की मदद से उसे पल भर में नष्ट कर देता है। जी न्यूज की 9 मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इन हथियारों ने मिलकर 50 से ज्यादा ड्रोनों को हवा में ही खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, भारत की ताकत सिर्फ इन 4 हथियारों तक नहीं रुकी। हमारे पास और भी कई सूरमा थे जिन्होंने दुश्मन को कोई मौका नहीं दिया। चलिए इनके बारे में भी आसान शब्दों में जानते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम, ये पूरी तरह भारत में बना हथियार है जिसे हम गर्व से मेड इन इंडिया कह सकते हैं। ये 25 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के हवाई खतरों को खत्म कर सकता है। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि ये ध्वनि की गति से 2.5 गुना ज्यादा तेजी से टारगेट को भेद देता है। बराकेट, ये भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। ये समुद्र और आसमान दोनों जगह से आने वाले खतरों को रोकता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, यानी ये कराची के बंदरगाह से लेकर लाहौर तक के खतरों को पकड़ सकता है। QRSAM, इसका पूरा नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये उन ड्रोनों के लिए है जो बहुत तेजी से हमला करते हैं। ये सिस्टम सेकंडों में खतरे को पकड़कर उसे खत्म कर देता है। स्पाइडर सिस्टम, ये एक ऐसा जाल है जो छोटे बड़े हर तरह के खतरे को पकड़ लेता है, मानो कोई मकड़ी अपने जाल में हर मक्खी को फंसा ले। इन सारे हथियारों ने मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी की जिसे दुश्मन भेद ही नहीं सका। उदाहरण के लिए, जम्मू में जब ड्रोन आए तो S-400 ने पहले उन्हें डिटेक्ट किया, फिर L-70 और शिल्का ने मिलकर उन्हें हवा में ही खत्म कर दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि दुश्मन को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। भारत की ये रक्षा व्यवस्था कई परतों वाली है, जैसे प्याज की परतें। हर परत एक नया हथियार जो दुश्मन को और गहरा झटका देता है। दोस्तों, भारत ने सिर्फ अपनी रक्षा ही नहीं की, बल्कि जवाबी कार्रवाई में भी ऐसा धमाल मचाया कि पड़ोसी मुल्क के बड़े बड़े शहर कांप उठे। भारतीय नौसेना ने कराची के बंदरगाह पर मिसाइलें दागीं, जिससे उनकी समुद्री ताकत को भारी नुकसान हुआ। ये बंदरगाह उनके लिए बहुत अहम था, क्योंकि वहां से उनका व्यापार और सैन्य गतिविधियां चलती थीं। उधर लाहौर में भारतीय वायुसेना ने दुश्मन की हवाई रक्षा साइट को नष्ट कर दिया, जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ये सब इतनी सटीकता से हुआ कि दुनिया देखती रह गई। भारत ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि न्यूयॉर्क से लंदन तक हर न्यूज चैनल इसकी तारीफ करने लगा।
भारत की इस ताकत ने न सिर्फ पड़ोसी मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि उन जवानों की है जिन्होंने रात भर जागकर देश की हिफाजत की। उनकी हिम्मत और हौसले ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया। अब सवाल ये है कि भारत की इस ताकत को देखकर दुनिया का रिएक्शन क्या रहा? दोस्तों, जब भारत ने रातों रात दुश्मन की साजिश को ध्वस्त किया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। न्यूयॉर्क से लंदन तक हर न्यूज चैनल पर भारत की वायु रक्षा प्रणाली की तारीफ हो रही थी। रॉयटर्स ने 9 मई 2025 को लिखा कि भारत ने अपनी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रेटजी से पड़ोसी मुल्क को बैकफुट पर ला दिया। अल जजीरा ने भारत को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति बताया, जबकि पड़ोसी मुल्क को 12वें नंबर पर रखा। भारत के 1.4 मिलियन सैनिक, 12,33,000 आर्मी पर्सनल, 75,000 नेवी और 1,49,900 एयरफोर्स कर्मी, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उस ताकत का सबूत हैं जो भारत को अजेय बनाती है। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क के पास सिर्फ 7 लाख सैनिक हैं, जिनमें 5,60,000 आर्मी, 70,000 एयरफोर्स और 30,000 नेवी में हैं। लेकिन दुनिया की हैरानी सिर्फ भारत की ताकत पर नहीं थी बल्कि इस बात पर भी थी कि भारत ने इतनी तेजी और सटीकता से जवाबी कार्रवाई की। भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे पड़ोसी मुल्क की समुद्री ताकत को बड़ा झटका लगा। एनडीटीवी की 9 मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में एक हवाई रक्षा साइट को भारत ने नष्ट कर दिया, जिससे पड़ोसी मुल्क की हवाई सुरक्षा कमजोर हो गई। और ये सब तब हुआ जब भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई में सटीकता का पूरा ध्यान रखा। ऑपरेशन सिंदूर में 6 से 7 मई की रात 1:05 से 1:30 के बीच 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के। ये थी भारत की वो ताकत जिसने दुनिया को बता दिया कि हम न सिर्फ अपनी रक्षा कर सकते हैं बल्कि जवाबी कार्रवाई में भी बेमिसाल हैं। दुनिया के कई देशों ने भारत की इस कार्रवाई को सराहा। अमेरिका ने कहा कि भारत ने अपनी रक्षा में सटीक और जिम्मेदाराना कार्रवाई की, जबकि ब्रिटेन ने भारत की तकनीकी ताकत की तारीफ की। लेकिन पड़ोसी मुल्क के बड़े भाई ने चुप्पी साध ली, क्योंकि उनकी दी हुई तकनीक भारत के सामने बेकार साबित हो रही थी। और यही वो पल था जब भारत ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई बल्कि दुनिया को ये भी बता दिया कि हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क की एक खास ताकत जिस पर उसे बहुत घमंड था, वो भी इस बार बेकार साबित हुई? जी हाँ, अगले पैराग्राफ में हम बताएंगे कि कैसे भारत ने पड़ोसी मुल्क की सबसे बड़ी हवाई रक्षा को धूल चटा दी। अब आते हैं उस धमाकेदार सच पर जिसने पड़ोसी मुल्क के हौसले पस्त कर दिए। पड़ोसी मुल्क को अपने HQ-9 हवाई रक्षा सिस्टम पर बहुत घमंड था, जिसे उसने अपने बड़े भाई से हासिल किया था। ये सिस्टम, जिसे वो दुनिया का सबसे ताकतवर मानता था, भारत के सामने पूरी तरह F-ऑल्ट फेल हो गया। और चौंकाने वाली बात, इस सिस्टम को नष्ट करने में भारत ने अपने हारोप ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो इतना छोटा है कि रडार में आसानी से पकड़ में नहीं आता। हारोप ड्रोन, जिसे लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहते हैं, एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन के ठिकानों पर मंडराता है और सही वक्त पर सटीक निशाना लगाता है। 8 मई की रात जब पड़ोसी मुल्क ने अपने HQ-9 सिस्टम को एक्टिव किया तो भारत के हारोप ड्रोन ने इसे चकमा देकर नष्ट कर दिया। ये वही सिस्टम था जिसे पड़ोसी मुल्क ने लाहौर और कराची जैसे शहरों की हिफाजत के लिए तैनात किया था। लेकिन भारत की तकनीक और रणनीति के सामने ये सिस्टम कागज का शेर साबित हुआ। हारोप ड्रोन की खासियत क्या है? ये ड्रोन 1000 किलोमीटर तक की रेंज में काम कर सकता है और 23 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है। इसका छोटा साइज और रडार से बचने की क्षमता इसे बेहद खतरनाक बनाती है। उदाहरण के लिए, लाहौर में जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो हारोप ड्रोन ने HQ-9 के रडार सिस्टम को निशाना बनाया, जिससे पूरा सिस्टम बेकार हो गया। दोस्तों, देखता हूं आज और आगे भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना कौन किस पर भारी पड़ती है और कैसे कैसे अंजाम देखने को मिलता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए और देश की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा मानकर आगे की सोचिए। धन्यवाद।